सिया राम जय जय राम राजा राम। और तपस्वी ये भी सुन ले, आज उन सब का बदला, बहन का बदला, मेरे बेटों का, सबका प्रतिशोध तुमसे लेके रहूंगा अगर रणभूमि छोड़कर नहीं भागे। भगवान श्री राम युद्ध के समय भी क्रोध नहीं किया और रावण को ज्ञान उपदेश देते हैं कि हे महाराजा रावण, सत्य सत्य तब सब प्रभुताई, जनी चल पसी देखो मनो साई। हे महाराजा रावण, आप कह रहे हो सब सत्य है, परंतु मैं जो आपको कह रहा हूँ आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सुमन फल एक सुमन पद एक फल ही केवल लागही, एक कहीं कहीं न करतही, एक कहीं करतन बाजही। महाराजा रावण, इस संसार के अंदर तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक मनुष्य होता है आम रूपी मनुष्य, जो कहता भी है और करके भी दिखाता है, जो ये आम के है और भूल नहीं लगते हैं। और जो गुलाब की मनुष्य होता है, वो कहता तो बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है। राम वचन सुन बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान, पैर करत तब ना डरे, अब लागे सी प्रिय प्राण। इतना सुनते ही महाराजा रावण को हंसी आई। तपस्वी राम, अब तुम्हें मेरा डर लग रहा है, अब डर लग रहा है तो मुझे ज्ञान सिखावत हो। अरे उस वक्त तुम्हारा कहा गया था जिस वक्त तुमने मेरे से शत्रुता की थी, हमारी बहन को कुरूप किया। अब आपको मेरा डर लग रहा है तो मुझे ज्ञान दे रहे हो। तुम्हारा ज्ञान उपदेश ये राक्षस बन रहा है। हेलो, इसका 10 फीस मेरी और भुजा 20 मेरी, पूर्णदेव प्रमाण की लंका सा कोट मेरे, लंका सा कोट मेरे, समंदर सी खाई मेरे, कई चौके है निशाचरों की आन की। और कहता है रावण सुन लो राम, पहले दूंगा जान तब पीछे दूंगा जान की। लंकेश, ना मैं नरो न मैं भूख में पार परमेश्वर हूँ, संग्राम छोड़कर भाग जाऊं, क्या ताकत में तुमसे कम हूँ? तो मुझे क्या मारेगा? तू खुद ही मर जाएगा जब तू शस्त्र उठा के मेरे सन्मुख आएगा। मरने से पहले सुनता जा एक बात, द्वारपाल मेरा ही था, जय विजय नाम तुम्हारा पैरा बैकुंठ धाम पे था। जब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध होकर दिया था श्राप तुम्हें, 7 जन्म के वास्ते कर दिया कि आएगा, मैं वही यशोदानंद देव की सुत कहला के आऊंगा, वहीं पे तुम्हारा खात्मा कर लूंगा। अरे लंकेश, तुम्हें तो तुम्हारे परिवार का बदला मुझसे लेना है, परंतु मुझे भी तो सीता हरने का बदला तुमसे लेना है। ईश के तो शीश ले, लंका सो कोट ले, समुद्र सिखाई ले, बात ले तेरे गर्भ और कुबान की। कहता है राम सुन ले रावण, पहले लूंगा जान तब पीछे लूंगा जान की। और महाराजा रावण और श्री राम में युद्ध चला, लेकिन महाराजा रावण परास्त नहीं हो रहे थे। श्री राम बार बार उनके मस्तक काटते, भुजाएं काटते, लेकिन भगवान का वरदान और वरदानी रावण जो वापस एक शीश काटते तो वापस उनके दूसरा मस्तक आ जाता। भगवान अचंभित हो गए और उन्होंने सखा विभीषण को बुलाया कि हे सखा। विभीषण जी, विभीषण जी से मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का टाइम कोई बात नहीं, विभीषण जी से हम लेंगे। बात और हमारे अतिथि अर्जुन दास जी महाराज बगड़ दादू द्वारा के पीठाधीश्वर हैं, इनसे पूर्व मैं भाजपा नेता बबलू जी चौधरी, निशित जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द हम लोगों को, झुंझुनू के लोगों को भगवान राम के बारे में बताएंगे।
आज हूँ और मैं झुंझुनू वासियों को, सभी बच्चों को, मेरी मातृशक्ति को, सभी प्रबुद्ध जनों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भगवा में लिपट के जो संत हमारे बीच आते हैं, ये कहीं भी मिले आप देखिएगा कि ये सूरज भगवान जब सुबह उदय होता है और शाम को जब छिपते हैं तो इसी भगवा में लिपट के छिपते और उगते हैं। ये कहीं भी मिले तो इनको प्रणाम करने का हमारा दायित्व बनता है, हमारा धर्म बनता है। हमारे बीच आज पूरा प्रशासन हमारे बीच में उपस्थित है, जिला कलेक्टर रामोतार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, शरद जी हमारे एसपी साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। यहाँ विराजमान मेरी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, सभी प्रबुद्ध जनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज इन आयोजनकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि ये हमेशा की भांति इस पर्व के ऊपर हमारे सनातनियों को, हम सबको एक उपदेश देते हैं, एक हमारी संस्कृति को जिंदा ये रखे हुए हैं और हम सब इस पर्व पे एक ये संदेश लेके जाएं कि किस तरीके से आज के दिन एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, असत्य के ऊपर सत्य की जीत आज के दिन हुई। और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो गीता का सार है, जो वेद पुराण है, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको किताबों में नहीं रखे, हमारी पूरे परिवार को, हम सबको उनके बारे में उनको पढ़ना चाहिए और उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मैं पुनः आप सबको, झुंझुनू वासियों को बहुत बहुत आज दशहरे की और एक विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। कारं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शतेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरियं यत्कृपातहं वन्दे परमानंद माधवं। ओम शांति शांति शांति। आज आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस विजयदशमी के पावन पर्व पर मंच पे पधारे सभी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम एवं आज जो आयोजन करता जितने भी हैं, श्री प्रमोद जी नगरवासी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रिय नेता श्री बबलू जी, जिन्होंने बताया कि आज बुराई पे भगवान राम ने रावण को, जो असत्य के मार्ग पर चल रहा था, उस पर सत्य की जीत हुई। तो उसके उपलक्ष्य में यह हर वर्ष दशहरा उत्सव यहाँ पे होता है। भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। कहते हैं कि जब जब धर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है, तब तब ईश्वर इस पृथ्वी पे प्रकट होता है और पापियों का नाश करता है। तो भगवान श्री राम, जो रावण ने असत्य का सहारा लिया और साधु वेश में माता सीता का हरण किया, उनके कर्मों को दंड देने के लिए श्री रावण का वध किया। इसी के उपलक्ष्य में झुंझुनू में लगभग 70 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इससे ये शिक्षा प्राप्त करो आप, कि जैसे हम सुबह उठते ही राम राम करते हैं, हम राम की शिक्षाओं को हम हमारे जीवन में धारण करें। जैसे राम लक्ष्मण का प्रेम और पिता की आज्ञा का पालन और संतों की सेवा, ये सब चीज़ें हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए और बुराइयों से बचनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आज के इस युग में नितांत आवश्यकता है कि वो अच्छे मार्ग पे चले, सुसंगति पे चले और माता पिता भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि जहाँ सुमति था संपत्ति नाना, जहाँ कुमति था विपत्ति निदाना। रावण की कुमति हो गई थी, बुद्धि खराब हो गई थी और उसी के परिणाम स्वरूप उसका वध करना पड़ा। हम सब भी यही ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवान श्री राम से, कि हमारी बुद्धि सही बनी रहे। क्योंकि तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि जहाँ सुमति था संपत्ति नाना, कहते बुद्धि सही रहेगी तो संपत्ति तो जुड़ी रहेगी। जहाँ कुमति था विपत्ति निदाना, और जहाँ बुद्धि खराब हो जाती है तो विपत्तियाँ बार बार आती है। तो हमारी बुद्धि सही रहेगी। हम भगवान श्री राम का और हमारे आराध्य देव है। और बहुत ही खुशी की बात है
कि 500 वर्षों के बाद में आज हम जिस श्री राम के गुणगान कर रहे हैं, उन भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बना है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस संस्कृति में जहाँ भारतवर्ष में जहाँ जन्मे, वो विदेश में थोड़ी बनता, भारतवर्ष में बनता। लेकिन ये दुख की बात है कि कई वर्षों के बाद में मंदिर बना, और मैं झुंझुनू जिले की तरफ से उसका साक्षी रहा, प्राण प्रतिष्ठा में गया था। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से संभव हुआ। अब मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप लोग जो है जरूर अयोध्या जाए और भगवान श्री राम के दर्शन करके आए, और वहाँ से यही शिक्षा लेके आए कि हम भी सतमार्ग पर चलें, परोपकार करें, सेवा करें, राष्ट्र हित में जो भी कार्य हों वो काम करें। इतना कह के आज, क्योंकि रावण दहन का कार्यक्रम है, समय का अभाव है, ज़्यादा प्रवचन नहीं दे सकता। इतना कहूँगा कि आयोजनकर्ताओं ने जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, जय श्री राम। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में, सनातन धर्म की, विश्व का, भारत माता की जय। जय श्री राम। तो बलता के हे प्रभु, हेलो, हे प्रभु, आप अपनी धनुष पे 21 बाण चढ़ाइए। 10 बाण 10 मस्तक के लिए, 20 बाण 20 भुजा के लिए, और 21वां बाण राम की नाभि में चले, क्योंकि उनकी नाभि में अमृत। हमेशा ही करेगा। और रावण के मंत्री ने जाकर महाराज रावण को सूचना दी। महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ? सरकार, चाचा जी ने वह भेद बता दी है। क्या? वह आपके नाभि के अंदर अमृत का खून है नहीं। हाँ, तो क्या उसने बता ही दिया? हाँ सरकार। अच्छा, मुझे मालूम था, इस बात का डर था कि अवश्य जरूर मेरी मौत का कारण जानता है, अवश्य बताएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये पृथ्वी आकाश जब तक ये कायम रहेंगे, तब तक ये कौत भी अमर हो गई है कि घर का भेदी लंका। आज हम दोनों भाइयों की फूट है। अगर फूट नहीं होती तो आज ये सब नहीं आता, मुझे कोई मारने वाला है नहीं। एक राम क्या, अगर सैकड़ों राम आए तो मुझे कोई मारने वाला ही नहीं है। लेकिन आज कृष्णा की जीत है, इसने मेरी मृत्यु का कारण बता दिया। कोई बात नहीं, सारे साधन विरोध हो, सारे साधन विरोध हो, फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगा, मरते मर जाऊंगा, लेकिन राम को तो मारूंगा। मैं अग्निबाण राम का तैयार है। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय जिला कलेक्टर रामोतार उनकी ओर चल रहे हैं। भगवान राम के मुकेश जी, व्यास, संपत जी, रोहित, सबसे निवेदन करूंगा कि वो स्थिति को वहां संभाले, और रावण के कीर्ति भी हमारे बीच हैं, वो भी शामिल है। ये आतिशबाजी है, दूर रहे, थोड़ा दूर रहे, क्योंकि दूर न जाए। झुंझुनू के लोगों, भगवान श्री राम का जयकारा ऐसे लगाओ कि राम की जय में रावण के भी प्राण निकल जाए, राम के जयकारे में रावण के भी प्राण निकल जाए। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की, की सदस्य श्रीमती निर्मला अग्निबाण के साथ ही अब बुराई के प्रतीक इस रावण का अंत शुरू होगा। मैं फिर पब्लिक से कहूंगा
कि 20 मिनट तक जहां ये रावण का पुतला जलेगा वहां ना जाए, क्योंकि आतिशबाजी ये जलेगा तब होगी। इस आतिशबाजी से ये धमाके बुराई के हैं, अंत यहाँ बुरा है बुराई का, अंत यहाँ बुरा है बुराई का। हमारे जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब का और अतिथियों का हम तहे दिल से श्री राम